अगर आपको भी अकाउंट से डर लगता है और आपको भी अगर ये अकाउंट बहुत ज्यादा टफ लगता है तो ये वीडियो टोटली आपके लिए है, क्योंकि अकाउंट पढ़ना और पढ़ाने का तरीका टोटली अलग होता है। आप लोगों ने 11th से स्टार्टिंग से ही अकाउंट को केवल रटा, समझने की कोशिश ही नहीं किया, अब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं किए तो भाई तुम्हें अकाउंट नहीं आएगा। आज मैं बताने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, जो कि हमारा फ्री बैच है और ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर जाहिर बात है आप लोग 11th के आखिरी में हो एंड 1 से 1.5 महीने में आप लोग का एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, जो कि अभी तक मुझे मालूम ये है कि आप लोग अभी तक अकाउंट से डरते आए हो, उसको पढ़े नहीं हो सही से। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं देखूंगा इस वीडियो में वन शॉट, और वन शॉट हमारे रहने वाला है पूरे चैप्टर 1 का। जी हाँ, अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लिए तो अकाउंट जैसे सब्जेक्ट से ना इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा, इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, यकीन भी नहीं मान सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं बात करूं अकाउंट क्या होता है, ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं पहले अकाउंट के सिलेबस। भैया आप सिलेबस तो बता दीजिए। ठीक है। अकाउंट का हमारे सिलेबस होते हैं ना, नॉर्मली एक पार्ट 1 बताया गया है, यानी कि पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, ठीक है, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग एंड इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर हो जाएंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और यकीन मानना ये हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मेरे लिए एक काम कर देना, ठीक है, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा अकाउंट सबसे सही हो जाएगा। इट मींस अभी तक जो डर लगता है ना, टोटली डर मैं हटा दूंगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे, एग्जाम में मार्क्स सबसे ज्यादा, ठीक है, रटाऊंगा नहीं बिल्कुल। और ये मैं हवे में नहीं बता रहा हूं, बस तुम्हें भी अच्छे से वो काम करना है, इस वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लेना, ठीक है, या अगर आपको ये सारे नोट्स आपको चाहिए व्हाट्सअप कर देना या कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा एक पार्ट 1 का, यानी कि पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पार्ट है, जो कि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, ये भी उसी का पार्ट है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखते हैं, जर्नल देखते हैं, लेजर देखते हैं, स्पेशल पर्पस बुक देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कैश बुक्स वगैरह होते हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स 2 में हमारा एक अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टैक्स, जीएसटी वगैरह हो गया। ये भी सारे हमारे जर्नल के ही पार्ट होते हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल ये भी हमारा पार्ट 1 का ही हिस्सा है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ठीक है। लेकिन भैया आप ये बताओ, ये सारे चैप्टर्स आप कब और कितने दिनों में कराओगे? आप इस सीरीज को फॉलो कर लेना, जो कि हमारा फ्री बैच सीरीज है, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट बन जाएंगे, सीक्वेंस में वीडियो आएंगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट देखना। तुम्हारे एग्जाम के पहले मैं करा दूंगा। जितने भी लोग देख रहे हो ना, तुम एक काम कर देना, जिस दिन तुम्हारा फाइनल एग्जाम है अकाउंट का, तुम कमेंट कर देना, ठीक है, कौन कौन से डेट पे है, उसी के अकॉर्डिंग मैं करा दूंगा। और बताओ भाई, मैं इतना कर सकता हूँ यार। चलो हाँ, पार्ट 2 भी हम देख लेते हैं। पार्ट 2 भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखते हैं, सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी इसमें देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट करके। अकाउंटिंग एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देखते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, और समझ लो ना, ये हमारे चैप्टर तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, एंड मैं ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। और आज तुम ये भी समझ लो, हमारा चैप्टर 1 जो कि टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट टोटली है। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिकल लेके जाऊंगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थ्योरी जाता है, लेकिन मैं देखूंगा, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर डेफिनेशन पढ़ लेंगे अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग होता क्या है, मीनिंग देख लेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स देख लेंगे, हम अकाउंटिंग के प्रोसेस पढ़ लेंगे, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देख लेंगे, एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सब देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। एंड आगे अगर मैं बोलूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फंक्शंस देख लेंगे हम, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स भी देख लेंगे, ठीक है।
यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख लेंगे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, ठीक है। तब जाके हमारा ओवरऑल चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। है चैप्टर तो है, नो डाउट, बड़ा तो है, चाहे जितना भी टाइम लगेगा, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फुल डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा। जितना भी टाइम लगेगा तुम प्लीज यार इस वीडियो को देख लेना, और इसको ना 1.25x पे देख लेना, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा मेरी कम टाइम की बजट हो, ठीक है। ताकि मैं स्लो बोलता हूं, इसलिए एज अ सजेशन 1.25x के में देख लेना। चलो मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की। हमारा जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है और किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाले ने बताया सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग को लेके, जैसे हम सीपीए होता है हमारा, इन्होंने बता रखा है कि अकाउंटिंग एज अ आर्ट है, अकाउंटिंग एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जो कि वो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, ठीक है। और वो जो भी समराइज करेगा वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में करता है, बिल्कुल वो एक मैनर में करता है। ऐसा नहीं कि हवेबाजी में कुछ भी छाप दिया, ऐसा नहीं कि हवेबाजी में कुछ भी लिख दिया, नहीं भाई। उसके बाद टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल जो वो नोट करेगा ना वो एक मनी में करेगा, मनी के टर्म्स में करेगा, मॉनेटरी टर्म्स में करेगा। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। जो भी इवेंट होंगे, जो भी पार्ट होगा इवेंट का, वो सारे मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल नेचर होने ही चाहिए। समझ रहे हो ना, यही होता है। तो आशा करता हूं डेफिनेशन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये एक बार और बता दो, अकाउंटिंग एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइज करता है, सिस्टमैटिक मैनर में करता है, मनी या मॉनेटरी या फाइनेंशियल टर्म्स में करता है। इसे हम अकाउंटिंग करते हैं। आगे समझ में यही होता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी वही बता रखे हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो अकाउंटिंग एक ना साइंस है, बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड करता है, ये भी क्लासिफाइंग करता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। हाँ भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, तुम्हारे घरेलू खर्चे को नहीं करेगा, ध्यान देना। जितने भी इवेंट्स होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही होने चाहिए, बिल्कुल। प्राइमरली ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरली फाइनेंशियल कैरेक्टर को ही हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेशंस of those transactions and event they communicate the result to person who must be make decision from judgment, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। साइंस होता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस को या इवेंट को, प्राइमरली फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, एक आर्ट होता है, मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको चेक करने का काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी हमारे इवेंट होते हैं, फिर जाके वो कम्युनिकेट करता है किसी अदर पार्टीज को, ठीक है। कम्युनिकेट करता है जो भी रिजल्ट आए हुए होते हैं, ठीक है, जो भी पर्सन होता है। और ये सारी चीजें जब रिजल्ट, जो भी बोल सकते हो, रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन ले लेता है, जजमेंट लेता है। बस यही हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। ओके, तो आशा करता हूं आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा, एक आर्ट के अकॉर्डिंग और एक साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। हाँ भाई, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाइंग करता है, मेजरिंग करता है, कम्युनिकेटिंग करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी वही जो उसके पहले वाला जो मैं बताया ना, वही पार्ट है, उसी से मिलता जुलता है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये भी AAA से एसोसिएट है। इट मीन्स ये जो डेफिनेशन बताया है वो AAA ने बताया रखा है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अच्छा भैया आप ये बताओ, ये जो आप बता रहे हो क्या आप एग्जाम में आएगा क्या? मैं बताऊं, नहीं आएगा, लेकिन MCQ में 1-2 नंबर का आ सकता है। लेकिन तुम अब वो अकाउंट पढ़ रहे हो और अकाउंट के बारे में ये नॉलेज नहीं लोगे ना, अकाउंट का डेफिनेशन ही तुमको नहीं मालूम और कॉमर्स ले रखे हो, भाई मत ही पढ़ो, तुम भूल जाओ, छोड़ दो ये अकाउंट, कॉमर्स ही छोड़ दो तुम, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो ये सब चीजें तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का डेफिनेशन आना चाहिए, खासकर तो तुम कॉमर्स के हो यार, ठीक है। अब आ जाओ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? देखो हमारे अकाउंटिंग जो होता है ना, जो अकाउंटिंग के प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट कलेक्टिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, समराइजिंग करता है, कम्युनिकेटिंग करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तब जाके वो डिसीजन लेता है। ये हमारे ओवरऑल पार्ट होते हैं अकाउंटिंग का, यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस का, ठीक है। एक तो पहले कलेक्ट करोगे डाटा को, जो भी इंफॉर्मेशन होगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, फिर इसको रिकॉर्ड करोगे ना भाई,
तब ना जाके समराइज करोगे। जब समराइज होगा तो कोई भी अदर पार्टीज होगा उसको तुम बताओगे ना, बस। और जब बता दोगे तो वो डिसीजन लेगा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यही तो होता है, बस सिंपल, वेरी गुड। अब आ जाओ एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं या फीचर्स कहते हैं। ओके भैया ये क्या होता है बताइए तो। बिल्कुल भाई बताने के लिए तो हूँ। चलो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये लिया गया है। आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इवेंट, जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स हैं, या बोल सकते हो जितने भी फाइनेंशियल नेचर है, जितने भी फाइनेंशियल इवेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना भाई, यही तो होता है। ठीक है, उसके बाद मेजर द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस, जितने भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड कर रखे हो उसको मेजर करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद क्लासिफाइंग करता है, उसके बाद समराइजिंग करता है, उसके बाद एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, उसके बाद कम्युनिकेट करता है। अच्छा कम्युनिकेट करेगा ना वो अदर यूजर्स को करेगा, बिल्कुल अदर यूजर्स को करता है। ठीक है, यही हमारा होता है अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम देखेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को। ठीक है, वैसे हम लोग ने लगभग ठीक ठाक पढ़ी। अब देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इवेंट होते हैं ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इवेंट होते हैं, एक तो हमारा रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग इट मीन्स कैश बुक बनाना, ठीक है, कैश बुक बनाना, परचेस बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना, ठीक है, परचेस रिटर्न बुक बनाना, सेल्स रिटर्न बुक बनाना, ठीक है, बिल्स पेबल बुक बनाना, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाना, यानी टोटल जर्नल प्रॉपर करना। ठीक है, जब ये सारे बुक बना लिए, हमने जर्नल प्रॉपर कर लिए, तब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं भाई, क्लासिफाइंग करके तुम्हें लेजर पोस्टिंग करना होता है। और जब भाई लेजर पोस्टिंग हो जाएगा ना, उसके बाद तुम समराइजिंग अकाउंटिंग बनाओगे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, या बैलेंस शीट हो गया। बस जब इतना हमारा बन जाएगा तो हम एनालाइज कर देंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तब जाके दूसरे यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। दैट्स ऑल, यही तो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। अच्छा मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे दो प्लीज यार, है ना, प्यास लग गई, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाओ अकाउंटिंग के ब्रांचेस को लेके, है ना, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटा कर लो, अगर मैं बात करूं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, तो मोस्टली हमारे 3 हैं। एक हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हें मिलेगा पढ़ने को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब आ जाओ बाबू नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन अब आया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का ब्रांच है। अच्छा जी, which reason financial transactions and event summarize, interpret and communicate the result to the users। यानी कि यानी कि रिकॉर्ड करना इसका काम है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, जितने भी इवेंट हुए हैं, ठीक है, सारे इवेंट को, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट्स को, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट करना रिजल्ट टू द यूजर्स को। फिर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फॉर द पीरियड एंडेड एंड द बैलेंस शीट हो गया, द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ओके, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, बस जानना जरूरी है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। बोल सकते हो जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट के कॉस्ट क्या है, सर्विसेज के कॉस्ट क्या है, ठीक है, ये हमारा पता लगाता है, और ये पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, बोल सकते हो। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विस रेंडर्ड एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, प्राइस फिक्सेशंस एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमें ये पता चलता है
कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखूं, हाँ ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ये हमारा पता लगाते हैं और इसीलिए जरूरी होता है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें तो तुम्हारा नाम में ही सब कुछ है, अकाउंटिंग को मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting informed relating to fund, cost, profit, etc. Enable to management in decision making हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, वी माई से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड ऑफ द सिंगल यूजर ग्रुप, द मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, बुक कीपिंग। हाँ भाई, बुक कीपिंग क्या होता है, इसमें देख लो, बुक कीपिंग में आइडेंटिफाइंग करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट को, ये भी हमारा बुक कीपिंग का पार्ट होता है बिल्कुल। मेजर करता है टर्म्स ऑफ मनी में, ये भी हमारा बुक कीपिंग का पार्ट होता है। रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। क्लासिफाइंग करता है, रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को। पोस्टिंग करता है लेजर अकाउंट, बुक कीपिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज कंसर्न, ये सारे हमारे कंसर्न में है। दैट्स ऑल। उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसके पहले तुम आ जाओ बुक कीपिंग में, ठीक है। बुक कीपिंग का डेफिनेशन में मैंने बताया, उसी से मिलता जुलता है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ कोड के द्वारा। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, किसके द्वारा, जे.आर. बॉटली बॉय के द्वारा, ये सब होता है। बुक कीपिंग इज द साइंस होता है एंड आर्ट होता है रिकॉर्डिंग करते हैं करेक्टली, यानी कि जो भी चीज तुम रिकॉर्ड करोगे ना वो रिकॉर्ड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी वर्थ, ठीक है। ये भी चीजें जे.आर. बॉटली बॉय के द्वारा बताई गई है भाई, है ना। अब आ जाओ बुक कीपिंग इज नहीं सॉरी कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। वैसे ये बुक होगा, बुल लिखा हुआ है, इट इज अ मिस्टेक, ठीक है। तो ये एन रोशन कैंप्स के बारे में बता रखा है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। ध्यान देना, इसको ना तुम रीड भी कर लोगे एनफ रहेगा, क्योंकि तुम्हारे एनुअल एग्जाम में बुक कीपिंग का डेफिनेशन तो आएगा नहीं, लेकिन डिफरेंस जरूर आ सकता है। बुक कीपिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इसका डिफरेंस 100% आता है, इसका भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अकाउंटिंग में, यानी कि हमने बुक कीपिंग को देख लिया, जो कि हमने ये हमारा डिफरेंस रहा है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, पढ़ भी लेना यार, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, किसको, फाइनेंशियल डाटा को, इंटरप्रेट करता है, फिर रिजल्ट आता है। अकाउंटिंग इज वाइडर, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग, ठीक है, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड एंड द अदर वर्ड्स एंड बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बस सिंपल है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, देखो मैंने बता रखा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है, ये बिल्कुल 100% आएगा, लिख के रख लो स्टैम्प पेपर पे कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। अच्छा देखो बुक कीपिंग, इसको मैं रेज कर दूं, बुक कीपिंग हमारा जो होता है, उसको तुम ले लो, एक मिनट। बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विथ द आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजर देम इन मनी टर्म्स, ठीक है, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड क्लासिफाइंग देम, ठीक है। ये हमारा पार्ट होता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विथ द समराइजिंग इन द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेट देम एंड अकाउंट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ये हमारा होता है अकाउंटिंग का। जब मैंने पीछे बता दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ओनली रीड कर रहा हूँ यार, मैं तो समझदार हो गया हो। हमारे स्टेज की मैं बात करूँ ना, तो प्राइमरी स्टेज होता है हमारा बुक कीपिंग, लेकिन वही सेकेंडरी स्टेज हो जाता है हमारा अकाउंटिंग, बीइंग वेयर बुक कीपिंग एंड होता है। ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज मेंटेन टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। Objectives of accounting is to ascertain the net result of operations, financial position and the communicate the information to the interested parties। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, नेट रिजल्ट निकालना, ठीक है, सर्टन रिजल्ट निकालना जो भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, ठीक है। यही हमारा होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डेफिनेशन, डिफरेंशिएट। अब आ जाओ, अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग में एंड अकाउंटिंग में, ठीक है, हमने तो बता रखा था अभी अकाउंटिंग। अब इन लोग में डिफरेंस देखो,
मतलब ये उसी का पार्ट है, ध्यान देना यार, है ना। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का ही ये पार्ट है, ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेचर ऑफ जॉब जो होते हैं बुक कीपिंग में, वो जो होते हैं ना, वो रूटीन रूटीन जॉब में ही आते हैं। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग जो होता है वो एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर का होता है भाई, समझ रहे हो। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। फिर जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग को हमेशा जूनियर स्टाफ ही रखते हैं, जस्ट लाइक बीकॉम के बाद जो छोटी मोटी जॉब करते हैं वो जूनियर स्टाफ होते हैं जो अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, ठीक है। जो हमारे सीए के अंडर में अकाउंटिंग का वर्क करते हैं वो बुक कीपिंग उनको लागू होता है करना। अच्छा, जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन अकाउंटिंग। Bookkeeping is a basis of accounting relation. Accounting begins where the bookkeeping ends. हाँ भाई, accounting begins होता है, start होता है, bookkeeping end हो जाता है। Bookkeeping is the mechanical nature होता है, thus does not require the special skill. ऐसे कोई required नहीं होता है। Accounting requires the special skills and ability to analyze and interpret. बिल्कुल, ये सब चीजें होती हैं। फिर आ जाओ accountancy. Accountancy refers to systematic knowledge of accounting. बिल्कुल, it explains how to deal with the various aspects of accounting. It educate the why and how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate it to the users, ठीक है। In other words, coherer accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting, ठीक है। ये हमारा पार्ट होता है ओवरऑल अकाउंटेंसी को, यानी कि अकाउंटेंसी का एक सिस्टमैटिक नॉलेज एक्सप्लेन करता है, डील करता है वेरियस एस्पेक्ट को, ठीक है। फिर एजुकेट करता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड समराइज करता है रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है यूजर्स को, जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा अदर पार्टीज को बताएगा, ठीक है। यही तो होता है, ठीक है। और ये जो बता रखा है ना, कोहलर ने बता रखा है भाई, उन्हीं के वर्ड है, हमारे वर्ड नहीं है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस अकाउंटिंग। ओवरऑल तुमको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। Accountancy is area of knowledge, whereas the accounting is action, is a process used in the area. Accounting depend upon the user rules and principle framed by the accountancy, but accountancy does not open the accounting. It might be said the accountancy is whole thing, while accounting is the application part of accountancy. ठीक है, next. Objectives of accounting, ये क्या होता है? मेंटेन करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट को, सर्टेन प्रॉफिट और लॉस आता है, सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, असिस्टेंट द मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेट तक करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, टू यूजर्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा होता है, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के। एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेस मेमोरी, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फैसिलिटेट लोन, एविडेंस इन कोर्ट हो गया, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस हो गया, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी हो गया, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और द बिजनेस हो गया, असिस्टेंट और मैनेजर, इसको मैं रीड कर लेना है, इसमें क्या ही समझोगे, ठीक है। लोन को फैसिलिटेट करना, एविडेंस इन कोर्ट में, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है, असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी हो गया, हेल्पफुल करता है पार्टनरशिप अकाउंट में, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग के क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मेंटेन करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है, कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल रिजल्ट को, ठीक है, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं अबाउट द अकाउंटिंग उसको वो सकते हैं कम्युनिकेट करता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटेक्टिंग करता है बिजनेस एसेट्स को, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट होता है, स्टेवर्डशिप होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ठीक है, यानी कि लिमिटेशन है, ध्यान देना। अकाउंटिंग जो होता है एग्जैक्ट नहीं आया तब, ऐसा नहीं है कि वो नॉट फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है कभी कभार। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग जो होता है वो इंडिकेट नहीं करता है रियलाइजेबल वैल्यू को लेके, कुछ वैल्यू रियल नहीं हो सकते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव इवेंट्स को, अकाउंटिंग इग्नोर करता है इफेक्टिव ऑफ प्राइस लेवल एंड चेंजेस को, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाओ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग इज द सर्विस एक्टिविटी होता है, बिल्कुल। अकाउंटिंग हमारा एक सर्विस एक्टिविटी होता है। इट फंक्शंस इज अ प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है क्वालिटेटिव होता है, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर का होता है, ठीक है। जो भी
इंफॉर्मेशन होगा वो फाइनेंशियल नेचर का ही होगा, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB बताए हैं। फिर अकाउंटिंग इज द सर्विस एक्टिविटी, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर होता है, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज होते हैं, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ठीक है, ये हमारा होता है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओनर हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉइज हो गए एंड वर्कर्स हो गए, ये सारे हमारे इंटरनल में आते हैं। लेकिन वही एक्सटर्नल में कौन आता है? एक्सटर्नल में जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ हो गए, रिसर्चर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, पब्लिक हो गया, ये सारे हमारे आते हैं एक्सटर्नल में। ठीक है, इंटरनल में हमारे ओनर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं छोटे मोटे। फिर आ जाओ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है? ठीक है, इसमें 4 होते हैं लगभग। एक होता है रियलिबिलिटी होता है, रिलेवेंस होते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होता है, कंपेरेबिलिटी भी होता है। ये हमारा होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग अगर इन्फॉर्मेशन होता है तो वो एक रियल होना चाहिए, जो भी चीज़ें होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, यानी कि जो भी लिखे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा लिखो, या ऐसा अकाउंटिंग हमारा करना होता है जो कि कंपेयर कर सके। उसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की मैं बात करूँ, डबल एंट्री सिस्टम होते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहले मैं डिस्कस करूंगा डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, अकाउंटिंग वाज डेवलप इन द 15th सेंचुरी इटाली में। जी हाँ, हमारा जो अकाउंटिंग बोल सकते हो डेवलप हुआ था ना, वो 15th सेंचुरी में इटाली में हुआ था। ये तुम्हारे पूरे यूट्यूब पे ना इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं किया होगा, मैं कर रहा हूं। रीजन जानते हो क्या है? जब तक तुम अकाउंट के बारे में अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं जानोगे ना, अकाउंट पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो टॉपिक ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बता दिया, सारी चीजें जो जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ना, वही मैं बता रहा हूं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम इस वीडियो को टोटली अच्छे से देखना, इसके आने वाले सारी वीडियो को देखना। ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक पे। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में इटाली में। ठीक है, लुकेश पेसियोली। अंडर द सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। इस सिस्टम में यह बताया गया था जो भी अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन होता है वो 2 एस्पेक्ट में होते हैं। फर्स्ट होता है डेबिट, सेकंड होता है क्रेडिट। ठीक है, तुम खुद बताओ ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होगे, राइट? तुम्हारे पैसे जब कटते होंगे क्या होते होंगे? डेबिट होते होंगे। जब तुम्हारे किसी को 20 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 20,000, 1,000 देते होगे, तुम्हारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन की जो जैसे ही ट्रांजेक्शन तुम किए, ऑन द स्पॉट मैसेज आता होगा, 1-2 मिनट रुक के डेबिट का आता होगा। लेकिन जब कहीं से पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में आता होगा तो क्रेडिट का आता होगा, यानी कि जो मैसेज आता होगा वो क्रेडिट करके आता होगा। ठीक है, वही यहां पे बताया गया है। 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, इन्हीं सारी चीज को एट द टाइम रिकॉर्ड करते हैं। Record once on the debit side and again the credit side. Double entry system has to prove to be scientific and complete system of accounting followed by every enterprises and organizations. जितने भी बड़े बड़े enterprises होते हैं, organizations होते हैं, हर एक जगह इसी मैनर में साइंटिफिक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, जो कि हर लोग, कोई भी हमारी फॉर्म हो, कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंटरप्राइजेस हो, हर एक जगह सेम चीज फॉलो होता है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके ओके भैया, बहुत हो गया। ठीक है, वही चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अच्छा ये भी सेम चीज हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। डबल एंट्री सिस्टम एक एग्जांपल लेना तो ले लेते हैं। एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ कैश परचेस, तुम कैश में परचेस की, गुड्स आर एक्वायर्ड, रिटर्न कैश इज पेड। तुमने गुड्स खरीद लिया, उसके रिटर्न में तुमने कैश को पेड किए। ठीक है, इन द ट्रांजेक्शंस अबाउट 2 एस्पेक्ट और इन्वॉल्व, यानी कि दिस ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से बताओ ना भाई? इन्वॉल्व रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश, गुड्स को मैंने रिसीव किया, पैसा हमने दे दिया। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दिस एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। वन पार्ट इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स,
डेबिट एंड द सेकंड पार्ट इज पेमेंट इन केस ऑफ क्रेडिट। जब तुम पेमेंट दिए तो क्रेडिट आ गया मेरे भाई, जब तुम पेमेंट दिए थे क्रेडिट आया ना, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में। जब तुम्हारे पास गए डबल एंट्री सिस्टम में क्या गया, डेबिट, ठीक है, दिस इज द गुड्स, गुड्स आया तो डेबिट हुआ ना, गुड्स आया तो डेबिट हुआ, पेमेंट हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर द मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी डिस्कस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा खत्म हो गया, समझ लो ना कितना ही। इसके बाद मैं सिंगल बताता हूं, अभी सिंगल है, ठीक है। समझ में आ गया मैंने कितना अच्छे वे में हम बता दिया भाई, एक बार और बता रहे हो, समझ लो। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे सामने वाले को पैसा देंगे, और जब हम पैसा देंगे, ठीक है, पे करेंगे फोन से या किसी भी चीज से, इट मीन्स ऑनलाइन या जो भी, या हम कैश भी दे रहे हैं ना, तो वो रिकॉर्ड हम क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। जब भी हम उसको पेमेंट दे रहे हैं तो अकाउंटिंग में हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, डीआर, क्योंकि गुड्स आ रहा है, ठीक है। एंड सेम कहीं ना कहीं से पेमेंट अगर मिल रहा है, सीआर होगा, वही चीज यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे बता रखा था, ठीक है। चलो आई समझ में आ गया होगा। डबल एंट्री सिस्टम में आगे क्या है, इट मेंटेन करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है सारे या ईच ट्रांजेक्शंस को। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग वैल्यू एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग वैल्यू, दोनों वैल्यू को लेता है, रिकॉर्ड करता है इन दिस सिस्टम। One aspect is debit and other aspect is credit. Okay, following the rules of debit and credit, since one aspect of the transactions is debited, other is credited. Total of all debit is always equal to total of all credits. It helps in stabilizing authentical accuracy, prepare the trial balance. तब जाके हम एक अच्छे वे में, ठीक है, हम ट्रांजेक्शंस या स्टेबलाइज कर सकते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी करते हुए हम एक ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं भाई, समझ रहे हो। जब ये सारी चीजें सही से होंगी ना, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगे, तब जाके हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, हमारे स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा एक पार्ट और भी है, उसके बाद हमारा ये एडवांटेज है, उसके बाद हमारे लगभग खत्म हो गए हैं, ठीक है। चलो बहुत बड़ा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है थ्योरी पार्ट का। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि 3 डिफरेंट स्टेज हैं। रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल, क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बाय पोस्टिंग देम टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट एंड देम टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट बात है, जर्नल के बाद हम लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो कि मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ये तो मैं आगे पढ़ना ही है। क्लोजिंग बुक्स ऑफ प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये होता है नॉर्मली। फिर आ जाओ एडवांटेज क्या होता है, देखो साइंटिफिक सिस्टम फॉलो करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शंस को, चेक करते हैं एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट को, बिल्कुल एक सर्टनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस निकल के आता है इससे, नॉलेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज हो जाती है, फुल डिटेल्स ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉसिबल, हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग होता है, नो स्कोप ऑफ फ्रॉड होने का कोई स्कोप ही नहीं होता है भाई, समझ रहे हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, डिफाइंड टू बी इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है भाई। ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड इन द डबल एंट्री बेसिस, रिकॉर्ड ऑफ सम ट्रांजेक्शंस, both aspects of the transactions are recorded, record the other either one aspect is recorded or not recorded at all, ठीक है। नॉर्मली है जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, तो वन एस्पेक्ट में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हर जगह तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ द मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, द अकाउंट इज मेंटेन अंडर दिस सिस्टम इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल, ठीक है। The single entry system is also known as account from incomplete record. Since all transactions are not recorded under double entry principle, it is not possible to prepare and trial balance. As a result, net profit and loss account and the balance sheet cannot be prepared. ठीक है, यानी कि हम इसमें जो पीएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, वो प्रिपेयर नहीं करते हैं इसमें, ध्यान देना, ठीक है। फिर से समझ लो, अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उसके सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट अनसिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, डबल एंट्री के सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होता है इसमें। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है नोन एज अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल को। नॉट पॉसिबल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, पॉसिबल ही नहीं है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना, रीजन इनकम्प्लीट है, रिकॉर्ड है इनकम्प्लीट है,
प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर। और अच्छी बात तो ये है, तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, और लगभग ये वीडियो हमारी बनी है 40 से 50 मिनट के अंदर ही बनी है, ठीक है। तो इसी के बाद इसी के साथ हम इस चैप्टर को हमने पूरा देख लिया। तुम मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज़, इस वीडियो को, फुल वीडियो को देखोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे, कमेंट कर देना मैं या व्हाट्सअप कर देना, नोट्स तुम्हें मैं भेज दूंगा। बस तुम एक काम करना, इस हमारे पूरे सीरीज को फॉलो करके पढ़ना, ठीक है। हमारा ये नया चैनल है और नए चैनल में बहुत परेशानी होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और भी तुम्हारे अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, ठीक है। एंड लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को। जो भी कमेंट मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होगा, जो भी पूछना होगा किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर देना। और आने वाला कौन सा वीडियो तुम चाहते हो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल वो वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।